अगला क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो इस क्वेश्चन में एक पेड़ है ऐसे करके, जो ड्यू टू द स्टॉर्म की वजह से ये गिर गया है। मान लीजिए ऐसे करके कोई पेड़ था और यहाँ पे से जो है ये स्टॉर्म की वजह से गिर गया नीचे, तो ये गिर करके ऐसे गिर गया नीचे, ठीक है। ये ऐसे करके ग्राउंड है और ये ऐसे करके नीचे गिर गया, ये गिरा हुआ पार्ट है इसका। और ये जहाँ पे टच करता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर दे रखा है, ये है 8 मीटर। और ये जो एंगल बनाता है ये एंगल है 30 डिग्री का। AC हमारा ट्री है और ये B पॉइंट से ब्रेक टूटा है और ऐसे करके गिर गया नीचे की तरफ। यहाँ से ऐसे करके ये टूट करके यहाँ ऐसे करके गिर गया, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इसकी पूरी की हाइट निकालनी है। तो मान लीजिए इस ट्री की जो हाइट है वो h है, स्मॉल h से दिखा देता हूँ इसको। ये हाइट हो गई इसकी h, और ये ABC यहाँ पे इसको D ले लेते हैं, और ये एंगल है 90 डिग्री का। तो इस तरह, तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी कि पूरा h निकालना है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना होगा, AB प्लस BC। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB प्लस BC। अच्छा, ये जो BC वाला पार्ट है यही टूट करके गिर रखा है, तो इसका मतलब ये जो BC है वो BD के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू AB प्लस BC की जगह में हम लिख रहे हैं BD। क्यों लिखा हमने, यहाँ पे लिख देंगे BC इज इक्वल टू BD। इसका रीजन है क्योंकि यही पार्ट जो है गिर करके नीचे गिरा हुआ है ये, तो जितना ये होगा ये यही गिर के नीचे आ रखा है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू BD हो गया। तो हाइट आराम से निकल जाएगी h अगर हमारे पास दो चीजें होंगी, AB और BD। तो सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ले रहे हैं DAB, और इसमें हम सबसे पहले AB को निकालेंगे। तो AB कैसे करके निकलेगा, ये हमारे को इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये 8 बेस है, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस वाली जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको लगाएंगे तो वो होता है tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह में आएगा tan 30, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका, AB। तो परपेंडिकुलर की जगह में AB, और बेस कितना है इसका AD, यहाँ पे लिख देंगे AD। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, और AB की वैल्यू AB निकालना है हमको, और AD है हमारे पास 8। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 8 को यहाँ भेज देंगे, तो AB की वैल्यू आ गई, AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। तो AB आ गया है हमारे पास। अब निकालना है BD, यहाँ पे लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल लेते हैं DAB, और इस बार क्या लगाएंगे cos 30, यहाँ पे लिखेंगे cos 30, cos थीटा वाली लगा रहे हैं। तो cos 30 के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारे पास AD, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो है BD। अब इसकी वैल्यू रख देंगे cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इज इक्वल टू AD कितना है 8 रखोगे, और BD निकालना है हमको, यहाँ पे BD को BD रहने देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, BD को भेजेंगे यहाँ और 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये जाएगा √3BD इज इक्वल टू 2 की इंटू 8 से हो जाएगी तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो BD इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। तो ये भी आ गया अब हमारे पास। अब H निकालेंगे, अब ये H निकालेंगे हम, तो H इज इक्वल टू क्या है AB प्लस BD। तो अब हमारे पास AB भी है और BD की वैल्यू भी है, दोनों चीजें आ रखी है हमारे पास, ये 16 है। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू AB की जगह में 8/√3,
और प्लस बी डी की जगह में आ जाएगा 16/√3। तो h इज इक्वल टू √3 एलसीएम आ जाएगा और 16 और 8 कितना हो गया 24। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 24√3 और ये कट जाएगा 3 8 जा, तो h इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेड़ की हाइट थी, यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है 8√3 मीटर।